ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 53, पृष्ठ संख्या 97। मेरे पीछे बोलिए। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्लोक समझेंगे। भगवान कह रहे हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। श्रुति का मतलब वेद, वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित हुई जो तुम्हारी बुद्धि है ना। विप्रतिपन्ना, विप्रतिपन्ना माने बुद्धि जो है ना जा रही है कहाँ? उल्टी रास्ते में, उल्टे रास्ते में जा रही है। यदा स्थास्यति निश्चला, जब स्थिर हो जाएगी समाधौ अचला बुद्धि, बुद्धि जो ना अचल हो जाएगी समाधि में। तदा योगम अवाप्स्यसि, तब योग प्राप्त करोगे। योग का मतलब भगवान का साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार। योग का मतलब भगवान को आमने सामने देखना, है ना, भगवान से संबंध जोड़ना। तब भगवान से संबंध जुड़ेगा जिस समय समाधि में बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ ये होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो समाधि का मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं कि समाधि का मतलब ये नहीं है कि अष्टांग योग की समाधि। अष्टांग योग की समाधि कैसी होती है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना। तो ध्यान के बाद समाधि होती है। तो ध्यान में भी सब काम बंद करने होते हैं, कुछ काम नहीं, बिल्कुल एकांत में। और समाधि, ध्यान की जो निरंतर अवस्था है वो समाधि है। तो अष्टांग योग की समाधि है वो अलग है। यहाँ जो भगवद गीता में भगवान समाधि की बात कर रहे हैं वो समाधि नहीं है, ये वो समाधि नहीं है। क्योंकि यहाँ तो युद्ध करना है अर्जुन को। भगवान युद्ध भूमि में समाधि की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता, वो समाधि नहीं हो सकती है कि नहीं, क्योंकि वो ध्यान योग की विधि में है। तो ये बताया गया है कि एकाकी यत चित्तात्मा योगी युंजित शतम आत्मानम रहस्यता। एकांत में रहना और अकेले रहना, है ना। तो ध्यान योग की जो समाधि है तो उसमें तो व्यक्ति को एकांत में रहना होता है और अकेले रहना पड़ता है कि नहीं। जहां कोई ना तो भीड़ भाड़ हो और ना कोई शोरगुल हो। यहां पर तो खूब भीड़ भाड़ भी है और शोरगुल भी है, युद्ध भूमि है, लड़ाई मारकाट। तो यहां पर वो समाधि कैसे हो सकती है? तो अब समाधि का मतलब यहां पर जो भगवान है कह रहे हैं वो क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं पूर्ण कृष्ण भावना भावित। जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित है तो वो समाधि, उसको समाधि कहते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। ये समाधि मतलब कर्म करते हुए समाधि। और वो कर्म क्या है? कृष्ण की सेवा। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो कृष्ण की सेवा में पूर्ण समर्पित वो समाधि। जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कोई भक्त है वो किताबों की टेबल लगा करके बैठा हुआ है ना, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, तो वो जो है ना पुस्तकें बेच रहा है और लगा हुआ है प्रभुपाद की पुस्तकों को वितरण करने में। तो ये पूर्ण समाधि है।
कोई व्यक्ति अगर पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में लगा है तो ये पूर्ण समाधि है। आगे प्रभु लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। हाँ, तो इस श्लोक का यही शुरू में शब्द है, श्रुति विप्रतिपन्नाति यदा स्था से निश्चला। जो बुद्धि है उस श्रुतियों की जो ना अलंकारमयी वाणी में विचलित हो जाती है। तो हम पढ़ के सुनाएंगे, अभी महाभारत का भी श्रुति फल बताया गया है कि अगर महाभारत श्रवण करोगे तो उसमें क्या क्या फल प्राप्त होगा, है ना। तो बहुत उसमें जो है ना बहुत प्रकार के भोगों का वर्णन है कि अगर आप श्रवण करोगे तो इससे आपको ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा, कई प्रकार के भोगों का वर्णन है। तो उसमें बुद्धि अगर विचलित हो गई तो फिर आप समाधि समाधि में स्थित नहीं हो सकते हैं और फिर भगवान से संबंध नहीं जोड़ सकते हैं। तो यही प्रभुपाद जी बताते हैं कि स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि कृष्ण के आदेश वो समझ सकता है। समाधि की स्थिति ऐसी है जिसमें कोई व्यक्ति कृष्ण के आदेश को समझ सकता है। मतलब जैसे अर्जुन से भगवान बात कर रहे हैं, अर्जुन को आदेश दे रहे हैं, उसी प्रकार से आप जो है उस पूर्ण कृष्ण भावना अमृत की अवस्था में भगवान से आदेश प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी प्राप्त करते थे, भगवान से आदेश प्राप्त करते थे, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। निश्चयात्मक ज्ञान मतलब किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहेगा, दुविधा नहीं रहेगी कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं या वो करूं। परेशान रहता है मन कि क्या करूं क्या ना करूं। नहीं, निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है ना। जैसे गीता के अंत में भी अंतिम श्लोक क्या बताया गया है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो ध्रुवा नीति का मतलब अचल नीति। जहां अर्जुन और कृष्ण है वहां पर व्यक्ति को अचल नीति प्राप्त होती है। अचल नीति मतलब कि जो भी कार्य करना है निश्चित रूप से उसे करना है। फिर कोई डिगा नहीं सकता, उसको विचलित नहीं कर सकता है, यही करना है ना। क्योंकि भगवान का आदेश मिल जाता है तो फिर वो दुनिया के जो है ना किसी प्रकार के खतरों से वो जो है भयभीत नहीं होता है। ये करना है, वो असंभव कार्य लगता है लेकिन वो करता है क्योंकि भगवान का आदेश। जैसे प्रभुपाद जी तो स्थिरता से जो है ना उन्होंने कार्य किया, जबकि असंभव था। 70 साल के बूढ़े थे, पास में पैसा भी नहीं और कोई व्यक्ति भी सहायक नहीं था प्रभुपाद का। ना तो पैसा उनके पास था, ना कोई व्यक्ति उनके साथ था, और वृद्धावस्था, शरीर भी उनका साथ नहीं दे रहा था, है कि नहीं। दिल के द्वारे भी पड़े उनको, है कि नहीं। तो भी उन्होंने ना तो किसी डॉक्टर की सहायता ली, ना किसी से पैसे मांगे, ना किसी से सेवा मांगी। तो वो जो है असंभव कार्य था। जबकि पहले कभी गए भी नहीं थे अमेरिका, है कि नहीं। तो भी भगवान के आदेश से कार्य कर रहे थे तो वो सफल हुआ है, और ऐसा सफल हुआ कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, है ना। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस समाधि की स्थिति में भगवान से आदेश प्राप्त होते हैं तो निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उससे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। तो कृष्ण की आज्ञा का पालन, गुरु की आज्ञा का पालन, केवल बस। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं उसे और कुछ नहीं करना, आज्ञा का पालन मात्र करना है, मात्र। मतलब अपनी बुद्धि नहीं लगानी, कुछ भी बुद्धि लगाओगे तो परेशान हो जाओगे, है कि नहीं। आज्ञा का पालन करना है कि बस करो, चलो। जैसे कि वसुदेव जी
जब भगवान, यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हो गया है, अब हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे वसुदेव जी, भगवान का आदेश है, भगवान का आदेश है क्या कि मुझे ले जाओ यहां से गोकुल। अब अगर बुद्धि लगाए वसुदेव जी तो कितने प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न होंगे। वो बंधे हुए हैं हथखड़ी बेड़ियां, बहुत जो है ना कठोर बंधन में वो बंधे हुए हैं, तो कैसे ले जाएं। और फिर अगर वो बंधन किसी प्रकार खुल जाए तो फिर बाहर के जो है ताले हैं, दरवाजे हैं, साकल हैं, तो फिर कैसे निकल सकते हैं। अगर वहां से निकले तो कड़े पहरेदार हैं, शस्त्र सहित सैनिक हैं, कैसे निकले। अगर वहां से अगर निकले तो अंधकार, अंधकार, पूरा अंधकार है रास्ते में, और फिर घोर वर्षा हो रही, तो कैसे निकले। अगर वहां से भी निकले तो जमुना जी में बाढ़ आ रही है, कैसे जमुना जी पार करें। लेकिन भगवान का आदेश है क्या कि मुझे तुम ले जाओ गोकुल। तो उन्होंने बस वो जैसे ही ले जाने के लिए तैयार हुए, तुरंत हथकड़ी बेड़ियां अलग हो गई, और जैसे दरवाजे में आए ताले खुल गए, सांकल खुल गई, दरवाजा खुल गया, बाहर निकले वो पहरेदार सो गए। फिर आगे निकले तो जो है ना शेष जी ने अपना छत्र लगा दिया ऊपर, और जो है ना प्रकाश टॉर्च लाइट भी जो है ना मतलब भगवान के शरीर से निकल रही है, अंधकार दूर हो रहा है। आगे आए जमुना जी ने रास्ता दे दिया, उनके कपड़े भी नहीं भीगे और जमुना जी पार कर गए हैं। तो इस तरह से जो है सब कठिनाइयां जो है दूर होती गई, केवल आदेश का पालन किया। तो प्रभुपाद जी इसलिए लिखते हैं तात्पर्य में कि उसे केवल कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। तो प्रभुपाद जी ने भी आपने को कुछ भी श्रेय नहीं दिया कि आपने इतना बड़ा कार्य किया। लोग कहते थे प्रभुपाद से कि आपने इतना बड़ा कार्य किया, तो प्रभुपाद जी क्या कहते थे, मैंने क्या किया, मैंने केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, और बाकी तो सब कार्य अपने आप होता गया। अपने आप का मतलब जो भी हो कृष्ण की कृपा से सब होता गया। मैंने क्या किया, मैं तो केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा था बस। और मैं क्या कर रहा था, जैसे वसुदेव जी कृष्ण के आदेश का पालन कर रहे थे और सब अपने आप रास्ता बन रहा था, सब कठिनाइयां अपने आप दूर हो रही थी कृष्ण के जो है द्वारा, सब कार्य हो रहा है। और अर्जुन से भी भगवान क्या कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, कि हे सव्यसाची तुम निमित्त मात्र बनो, केवल निमित्त मतलब इंस्ट्रूमेंट है ना, कठपुतली है ना। तो कठपुतली नाचती है ना, तो कैसे जो बाजीगर है ना, क्या बोलते हैं कठपुतली का जो है ना, तो वो जो बाजीगर है तो वो जो है ना अपने रस्सी से जो है ना कठपुतली को नचाता है ना। तो कठपुतली क्या है कि केवल अपना कुछ विरोध नहीं करती है, बस समर्पित हो जाती है, अपने को ढीला छोड़ देती है, बाकी तो भगवान नचाते हैं है ना। मतलब भक्त को तो भगवान नचाते हैं, भगवान कार्य कराते हैं। आप केवल भगवान के कार्य में बाधा मत डालो, विरोध मत करो, अपने को ढीला छोड़ दो है ना, कोई उल्टा प्रयास मत करो, भगवान जैसे नचाएं वैसे नाचो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझको आप नचाओ कठपुतली की तरह, और मेरी मुख से जो है ना आप ऐसी वाणी निकलवाओ कि जिससे कि आपका संदेश ये लोग समझ पाएं, क्योंकि मैं तो समझा नहीं सकता इनको आपका संदेश है ना। तो फिर भगवान ही बोल रहे थे प्रभुपाद जी के मुख से, और भगवान ही सब कार्य कर रहे थे प्रभुपाद जी के शरीर से। तो वो समाधि की स्थिति है जिसमें कि जो भक्त है वो भगवान के आदेश को प्रत्यक्ष समझता है। तो अब पहली पंक्ति को हम समझेंगे, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। श्रुति का मतलब वैदिक मंत्र। तो वैदिक मंत्रों में बहुत से जो है अनुष्ठान बतलाए गए हैं कर्मकांड के, जिनके द्वारा प्रलोभन दिया गया है वेदों में कि आपको भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी।
अब उसका एक नमूना मैं बताता हूं महाभारत से। महाभारत के अंत में भी जो है बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर महाभारत श्रवण करता है तो उसको कैसे कैसे भोग ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। महाभारत को जो है कोई व्यक्ति जो एक बार अगर श्रवण करे, जानते हैं एक बार श्रवण करना कितना बड़ा महाभारत है, 1 लाख श्लोकों का है। जो व्यक्ति एक बार श्रीमद् भागवत महाभारत को श्रवण करता है और ब्राह्मणों को अभीष्ट वस्तुएं देकर के तृप्त करे तो अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। और क्या होता है, उसे अप्सराओं से भरा हुआ विमान प्राप्त होता है। ठीक है। अब इस प्रकार के श्रवण से जो ना क्या होता है, हम लोग सोचते हमको तो ये चाहिए। अप्सराओं से भरा विमान प्राप्त होता है और वह प्रसन्नता पूर्वक एकाग्रचित्त हो देवताओं के साथ स्वर्ग लोक में जाता है। कितनी बढ़िया बात है। तब तो बस मजा आ गया, है ना। तो इस प्रकार से बुद्धि जो है ना क्या है, विचलित होती है ना। फिर जो दूसरी बार महाभारत श्रवण करे, दूसरा पारण करे तो उसे क्या प्राप्त होता है, अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उससे क्या होता है, रत्नों के दिव्य विमान पर वो आरूढ़ होता है। और ज्यादा सुविधा, और दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करता है, दिव्य चंदन से चर्चित एवं दिव्य सुगंध से वासित होता है, दिव्य अंगद धारण करके, बाजूबंद धारण करके सदा देवलोक में सम्मानित होता है। अब तीसरी बार जो महाभारत श्रवण करे तो क्या होगा, तीसरा पारण पूरा करने पर मनुष्य द्वादशाह यज्ञ का फल पाता है और देवताओं के समान तेजस्वी होकर हजारों वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। क्या बात कही। तो बुद्धि ऐसी विचलित होती है ना। हाँ, ये असली चीज ये है ना। लोग ऐसे सोचते हैं। फिर चौथे पारण में चौथी बार महाभारत श्रवण करे तो क्या होगा, वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। और 5वीं बार महाभारत श्रवण करे तो उससे दूना फल प्राप्त होता है। और वह पुरुष सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी विमान पर आरूढ़ होकर देवताओं के साथ स्वर्ग में जाता है और वहां इंद्र भवन में 10,000 वर्षों तक आनंद भोगता है। ठीक है। तो कैसा लगता है, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, छठी बार अब महाभारत श्रवण करे तो इससे दूना फल प्राप्त होता है। देखो, 5 बार श्रवण किया उससे दूना 6 बार में, और 7वें में 3 गुना फल मिलता है उससे। तब तो और भी अच्छा है, 7वीं बार में 3 गुना फल मिलेगा। वो मनुष्य अप्सराओं से भरे हुए और इच्छानुसार चलने वाले वैदूर्य मणि की बेदियों से विभूषित विमान पर बैठकर दूसरे सूर्य की भांति संपूर्ण लोकों में विचरता है। इच्छानुसार सब लोकों में विचरण करता है वो। 8वीं बार अगर महाभारत श्रवण करें तो राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मन के समान वेगशाली और चंद्रमा की किरणों के समान रंग वाले सफेद घोड़ों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ होता है। और चंद्रमा से भी अधिक सुंदर मुख वाली जो दिव्यांगनाएं हैं उसकी सेवा करती हैं। तथा उन सुंदरियों की गोद में सुख से सोया हुआ वह पुरुष उन्हीं की मेखलाओं के खन खन शब्दों और नूपुरों के मधुर झनकारों से जगाया जाता है। ये प्रलोभन है। तो ये भाषा है वेदों के अलंकार में। फिर 9वीं बार जो महाभारत श्रवण करे तो श्रोता को यज्ञों के राजा अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। वह सोने के खंभों और छज्जों से सुशोभित वैदूर्य मणि की बनी हुई वेदियों से विभूषित स्वर्गवासी गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित
दिव्य विमान पर आरूढ़ हो, अपनी शोभा से प्रकाशित होता हुआ स्वर्ग में दूसरे देवता की भांति देवताओं के साथ आनंद भोगता है। उसके अंगों में दिव्य माला और दिव्य वस्त्र शोभा पाते हैं और वह दिव्य चंदन से चर्चित होता है। फिर 10वां पारण कोई करे तो क्या होगा? 10वां पारण पूरा होने पर ब्राह्मणों को प्रणाम करने के पश्चात श्रोता को पुण्य निकेतन विमान अनायास ही प्राप्त हो जाता है। कैसा विमान है? उसमें छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरें लगी होती हैं, उनसे मधुर ध्वनि फैलती है। बहुत सी ध्वजा पताकाएं उस विमान की शोभा बढ़ाती हैं। उस विमान में जगह जगह रत्न के चबूतरे बने होते हैं। बैदूरी मणि का फाटक लगा होता है। सब ओर से सोने की जाली द्वारा वह विमान घेरा होता है। उसके छज्जों के नीचे मूंगे जड़े होते हैं। हाँ, तो ये 10वीं बार जो महाभारत श्रवण करता है तो उसकी कैसे जो है ना उसको सुविधाएं प्राप्त होती हैं। गंधर्व अप्सराओं से उस विमान की शोभा और बढ़ जाती है। उस पर बैठा हुआ पुण्यात्मा पुरुष अग्नि के समान तेजस्वी मुकुट से अलंकृत और सोने के आभूषणों से विभूषित होता है। उसका शरीर दिव्य चंदन से चर्चित होता है, दिव्य मालाओं से विभूषित होता है, दिव्य भोगों से संपन्न हो वह दिव्य लोकों में विचरता है और देवताओं की कृपा से उत्कृष्ट शोभा संपत्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार बहुत वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में सम्मान पूर्वक रहता है। इसके बाद 21,000 वर्षों तक गंधर्वों के साथ इंद्र की नगरी में रहकर इंद्र के साथ ही वहां का सुख भोगता है। दिव्य रथों और विमानों पर आरूढ़ हो नाना प्रकार के लोकों में विचरता और दिव्य नारियों से घिरा हुआ देवता की भांति वहां निवास करता है। तो देखा, ये वेदों की इस प्रकार की भाषा है। एक नमूना में है बताया है? तो भगवान ही कह रहे हैं श्रुति विप्रति पन्नाति यदा स्थास्यति निश्चला, है ना। तो इस प्रकार के जो है ना मतलब जितने भी कर्म हैं वेदों के, तो उनमें इस प्रकार का फल बतलाया गया है। ये है ना, तो बुद्धि को विचलित नहीं करने देना है। वो कर्म जो है ना आप करो भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना, फल भोगने के लिए नहीं, है ना। तो यही जो है ना बुद्धि योग भगवान बताते हैं, ये बुद्धि योग है। तदा योगम अवापससी, जब बुद्धि इस प्रकार से समाधि में अचल हो जाएगी है तो फिर योग प्राप्त होगा। तब भगवान से आप संबंध जोड़ सकते हो, है ना। अगर इन भोगों में अगर आप विचलित हो गए तो फिर आप योग नहीं प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अब भगवान कह रहे हैं तदा योगम अवापससी, उस समय तुम योग प्राप्त करोगे। तो योग के बारे में जो है अब हम सुनेंगे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में 9वां अध्याय है, श्लोक संख्या 23। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं योग का अर्थ है क्या? अन्य समस्त विषयों से हटाकर मन को केंद्रित करना, और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है। देखो, योग और समाधि दोनों यहां प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। आज के श्लोक में योग और समाधि दोनों की बात है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से हटाकर मन को केंद्रित करना, और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है, या भगवान की सेवा में 100% अनुरक्ति। जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करता है वह योगी कहलाता है। भगवान का ऐसा योगी भक्त भगवान की सेवा में प्रतिदिन 24 घंटे लगा रहता है। फलस्वरूप उसका सारा ध्यान नवधा भक्ति में भगवान के चिंतन में लगा रहता है। नवधा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, स्तुति, दास्य भाव, आज्ञा पालन, सख्य भाव या समर्पण सम्मिलित है। योग के ऐसे अभ्यास से भगवान द्वारा मान्यता मिलती है, जैसा कि समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए भगवद गीता में स्वयं भगवान व्याख्या करते हैं। भगवान ऐसे बिरले भक्त को योगियों में श्रेष्ठ बतलाते हैं। भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन
पूर्ण चेतना से भगवान में एकाग्र करता है। अब गीता में कहां पर भगवान ने बताया कि योगियों में सबसे श्रेष्ठ भगवान का भक्त है? 6वें अध्याय का अंतिम श्लोक, योगी नाम अपि सर्वेषाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। हाँ, तो यहां पर ऊपर लिखते हैं, हाँ, भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से भगवान में एकाग्र करता है और इस प्रकार शरीर त्यागने के पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से वह भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोक को भेज दिया जाता है जहां भौतिक जीवन का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में जीव को अपने कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर 3 प्रकार के कष्टों को सहना होता है। कौन कौन से 3 प्रकार के कष्ट हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ऐसा जीव की स्वाभाविक इच्छाओं के ही कारण उत्पन्न होता है। भगवत भक्ति से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं का अंत नहीं हो जाता, अपितु वे भक्ति के सत कार्य में लग जाती हैं। जो इच्छाएं हैं ये समाप्त नहीं होती। समाधि का ये मतलब नहीं है। हाँ, तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि स्वाभाविक इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि क्या होती है, भक्ति के कार्य में लग जाती हैं उसकी इच्छाएं। इससे इच्छाएं वैकुंठ चली जाती हैं। सेनापति भीष्मदेव यहाँ पर विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं जिसे भक्ति योग कहते हैं, और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने के पूर्व अपने समक्ष साक्षात भगवान को देख रहे थे। अतः उन्होंने अगले श्लोक में इच्छा व्यक्त की है कि भगवान उनकी दृष्टि के समक्ष ही रहें। अब अगले श्लोक में भीष्मदेव कहते हैं क्या कि भगवान इस रूप में मेरी आंखों के सामने रहें। कैसा रूप? चतुर्भुज रूप और उगते हुए सूर्य की भांति अरुण नेत्रों से युक्त, सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते मुख कमल वाले मेरे प्रभु, आप उस क्षण तक यहीं मेरी प्रतीक्षा करो जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ ना दूं। तो ये जो है ना, कितना सौभाग्य है भीष्मदेव का। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, वैष्णव सदा ही आचरण में विनीत होता है। यद्यपि यह 100% निश्चित था कि शरीर को त्याग कर भीष्मदेव वैकुंठ लोक जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान का सुंदर मुखड़ा देखना चाहा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे भगवान का दर्शन भी ना कर पाए, है ना। विनम्र थे। इसलिए वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता। यद्यपि भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने की गारंटी देते हैं, यहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं जब तक मैं अपना शरीर नहीं त्यागूं। इसका अर्थ है कि ये महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर त्याग करेगा, वो प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं है। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे जब तक चाहे थे अपने शरीर को बनाए रख सकते थे। ये वरदान उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ था। उनकी इच्छा थी कि भगवान अपने चतुर्भुज रूप में उनके समक्ष रहें, जिससे वे उनका ध्यान कर सकें और समाधि दशा को प्राप्त हो लें। तो समाधि का मतलब क्या? भगवान का दर्शन करना, निरंतर दर्शन करना, ये समाधि है। तब उनका मन भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए। फिर वे कहीं भी जाएं, इसकी उन्हें परवाह नहीं रहेगी। शुद्ध भक्त कभी भी भगवत धाम जाने का इच्छुक नहीं रहता। वह तो भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि भगवान उसे नरक भी भेजना चाहें तो वह समान रूप से तुष्ट रहता है? मतलब वैकुंठ में जाएं या नरक में जाएं, दोनों स्थिति में वो समान है ना। शुद्ध भक्ति की तो एक ही इच्छा रहती है कि वो सदा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। भीष्मदेव की इतनी इच्छा थी कि उनका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे और वे इसी तरह मर जाएं। शुद्ध भक्त की यही सर्वोच्च अभिलाषा होती है। तो इस तरह से हमने सुना योग और समाधि के बारे में। अब देखिए, योग एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। ये
6वां अध्याय है। 6वें अध्याय में देखिए कौन सा श्लोक है। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। श्लोक संख्या 23 है, जिसमें भगवान योग की परिभाषा दे रहे हैं। भगवान कहते हैं तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम ना। तो उसको जानना चाहिए जिसमें दुख के संयोग का वियोग है और योग नाम से जाना जाता है। उस चीज को जानो जिसे योग कहते हैं। अब वो है क्या? दुख के संयोग का वियोग है। दुखों का संयोग नहीं होता जिसमें, बिल्कुल है कि नहीं। दुख के संयोग का वियोग है और योग कहा जाता है, उसे जानना चाहिए, है ना। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये पेज नंबर 218 का अंतिम पंक्ति है। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की समाधियां, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं, जो योग के सर्वथा विपरीत हैं। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो यह उपहासजनक है। यहां तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की आनुषंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट है तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है ना। तो प्रभुपाद जी योग के बारे में काफी बातें बताई हैं। इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं, इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्मयोग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। तो यहां तक हमने चर्चा की है समाधि के बारे में, योग के बारे में और वेदों का जो श्रुति फल है उसके बारे में। आप किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? हाँ, तो इनका प्रश्न है कि जो हमने महाभारत श्रवण का जो फल जो पढ़ा है, तो जो भक्त है वो क्या चाहेगा? भक्त जो है ना, अगर कुछ करता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है ना। तो गीता में, ये गीता जो है ना, इसलिए सब शास्त्रों का निचोड़ है। जो बात जो है ना गीता में बताई गई है वो आपको वैसे नहीं मिल सकती कहीं भी, लेकिन निचोड़ है ना। क्योंकि यहां पर भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि विचलित ना हो इन चीजों में, क्योंकि ये बातें जो बताई गई हैं लोगों को किसी प्रकार से लगाने के लिए बताई गई हैं कि किसी प्रकार से लगे, है ना, इस कार्य में। आप समझे ना। लेकिन असली फल जो है ना ये नहीं है। वेदों का जो असली उद्देश्य है वो क्या है? कृष्ण प्राप्ति। वेदे से सर्वैर हमें विद्यो, समस्त वेदों के द्वारा कृष्ण ही जानने योग्य हैं। लेकिन जो बातें बताई गई हैं ये तो जो ना किसी प्रकार से जो है, जैसे कि बच्चा होता है ना,
तो बच्चे को कहते हैं कि बेटा ये दवाई खा तो तुझको टॉफी देंगे, तुझको टॉफी मिलेगी, है ना। तो दवाई खाने का फल ये थोड़ी है कि टॉफी मिले, लेकिन बच्चा नहीं समझता है कि उसको क्या बीमारी है और उस बीमारी से वो कितना कष्ट भोग रहा है और उसकी बीमारी दूर हो जाएगी तो कितना बड़ा लाभ है, वो नहीं समझता है। तो जब वो सुनता है कि मुझे टॉफी मिलेगी खाने को तो फिर वो दवाई खाता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से वेदों ने जो है ना टॉफी की तरह ये बातें बताई हैं कि तुमको ये फल मिलेगा, तुमको वो फल मिलेगा, है ना। लेकिन जो बुद्धि है ना, जब विचलित ना हो तो फिर असली बुद्धि है ना। तो कोई जैसे बच्चा बुद्धिमान हो जाता है तो फिर वो समझ लेता है कि ये टॉफी जो ना ये नहीं है इसका फल, कि दवाई खाने का लाभ ये नहीं है, मुझे टॉफी मिल रही है ना। दवाई खाने का लाभ तो कुछ दूसरा ही है। तो इसको कहते हैं बुद्धि, है ना। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, इनका प्रश्न है कि 10 बार तक हमने पढ़ के बताया कि 10 बार सुनने से ये फल होता है, तो और आगे कितने बार बताया है? इसके बाद नहीं बतलाया। इसमें फिर बताया कि 10 बार सुनने के बाद ये सब फल मिलता है, उसके बाद फिर अलग अलग जो है ना लोकों में जाएगा वो, और फिर अंत में भगवान के धाम में जाएगा, वैकुंठ में जाएगा। ठीक है ना। इनका प्रश्न अच्छा है, इनका प्रश्न है कि कितने बार पढ़ सकता है कोई व्यक्ति महाभारत को? ये तो निर्भर करता है कि भाई किसके पास कितना समय है। अब तो आयु बहुत थोड़ी है लोगों की, है ना, और फिर समय भी नहीं मिलता है ना। लेकिन अगर वो कोई व्यक्ति अगर समय निकाले तो ऐसी बात नहीं है, पढ़ सकता है। अब गीता के 700 श्लोक हैं, अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में पढ़ सकता है ना, तो अगर 10 घंटा रोज अगर पढ़े कोई व्यक्ति समय निकाल करके तो 7000 श्लोक पढ़ सकता है। ठीक है ना। तो 1 लाख श्लोक हैं, तो कितने दिन लगेंगे? तो 15 दिन में 1 लाख श्लोक पढ़ सकता है कोई व्यक्ति महाभारत के, है ना। अगर संस्कृत का ज्ञान है, संस्कृत भाषा का ज्ञान है और संस्कृत के श्लोक का अभ्यास है पढ़ने का, तो 15 दिन में एक बार मतलब पूरा महाभारत पढ़ सकता है, 1 लाख श्लोक पूरे कर सकता है। ठीक है ना। और 10 बार अगर महाभारत पढ़ेगा तो 150 दिन लगेंगे। 150 दिन, हाँ, मतलब 5 महीना। तो 5 महीने में वो 10 बार महाभारत पढ़ सकता है। ठीक है ना। तो ये निर्भर करता है। लेकिन कलयुग में सामान्य व्यक्ति तो अब ये नहीं कर सकता, उसे ना तो संस्कृत भाषा का ज्ञान है ना, अभ्यास नहीं है। एक श्लोक को समझने में ही कितने दिन लग जाते हैं, कितने घंटे लग जाते हैं, है कि नहीं। तो वो दूसरी बात है। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है कि अगर रोज नियम बनाएं गीता के 5 श्लोक पढ़ने का और उनका अर्थ समझें, अध्ययन करें, है ना। हाँ, नित्यम भागवत सेव्या, ये बताया गया है। नष्ट प्राय स्वभदेश नित्यम भागवत सेव्या। तो ये गीता भी भागवत है, क्योंकि भगवान का संदेश है, तो गीता को ही भागवत कहा जा सकता है। तो नित्यम गीता सेव्या, नष्ट प्राय स्वभद्रेशु, तो अभद्र नष्ट होंगे, अनर्थ निवृत्ति होगी, है ना, शुद्धि होगी, चित्त की शुद्धि होगी। लेकिन आपको पढ़ना क्या? भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता यथारूप जो ना, जिसमें कि संदेश बदला ना गया हो। लेकिन अगर आप और दूसरी टीकाएं पढ़ते हैं जिसमें कि अपनी बातें जोड़ दी गई हैं, तो फिर वो जो आपको वैसा लाभ नहीं प्राप्त होगा, है ना। जो भगवत गीता यथारूप है, अगर आप ये पढ़ेंगे तो गीता का जो ना असली आपको संदेश मालूम होगा। और कोई प्रश्न किसी का? देखिए, क्योंकि आज के श्लोक में भगवान कह रहे समाधि में अचल बुद्धि, तो फिर अर्जुन को जो ना बड़ा आश्चर्य हुआ कि समाधि का तो मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जंगल में बैठे बिल्कुल निश्चल, हिले डुले नहीं, है ना कुछ चिंतन करे, ना कुछ देखे, ना कुछ सुने, है ना। और यहां पर भगवान कह रहे हैं समाधि की बात कर रहे हैं और फिर युद्ध करने का भी आदेश दे रहे हैं। तो फिर अर्जुन ने पूछा आगे, स्थित प्रज्ञा से कहा भाषा समाधि कि उसकी फिर भाषा कैसी होती, कैसी बात वो बोलता है, समाधि में स्थित है। अर्जुन ने फिर प्रश्न पूछा, स्वाभाविक है, क्योंकि समाधि का मतलब अगर बिल्कुल आप अचल हो जाएं, निश्चल हो जाएं, है ना, निश्चला अचला, तो फिर कैसे आप कार्य करेंगे, है ना। लेकिन ये भक्तियों की समाधि जो है ऐसी है जिसमें बुद्धि निश्चला और अचला होती है,
ये शरीर चलायमान होता है ना, शरीर से बहुत कार्य होता है, लेकिन बुद्धि होती है निश्चला अचला, है कि नहीं? तो भगवान ने निश्चला अचला, हाँ, ये शब्द प्रयोग किए हैं बुद्धि के लिए। जो भक्त का शरीर है वो तो बहुत कार्य करता है ना। प्रभुपाद जी ने जो है 12 साल में 14 बार संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया और 108 मंदिर बनवा दिए हैं और 80 से ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं और हजारों शिष्यों को जो है सब कुछ सिखलाया, सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, भगवान को भोग लगाना, करताल बजाना, मृदंग बजाना, कीर्तन करना, प्रचार करना और प्रवचन देना, मतलब क्या क्या नहीं सिखाया 12 साल में, है ना। और समाधि में स्थित भगवान जो है ना, मतलब उनको नचा रहे हैं, कठपुतली की तरह वो नाच रहे हैं और भगवान की शक्ति से जो है ना इतना कार्य हो रहा है ना। तो उनकी बुद्धि जो है ना समाधि में अचल, है ना। तो ये जो है ना प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जो है ना भगवान के प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त करता है ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमें तो सीधे अब कृष्ण से ही आदेश प्राप्त करना है। जो प्रभुपाद जैसे जो भक्त हैं उनसे भी अगर हम संदेश प्राप्त करते हैं तो वो भगवान के संदेश, भगवान के द्वारा संदेश प्राप्त करने के ही समान है, कोई अंतर नहीं है ना। तो प्रभुपाद जैसे जो गुरु हैं तो भगवान के जो है पारदर्शी माध्यम होते हैं, है ना, जिनके माध्यम से आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी ने हमें कुछ नियम बताए हैं, हम उन नियमों का पालन करें तो उन नियमों के द्वारा हम भगवान से योग प्राप्त कर सकते हैं। योग का मतलब संबंध जोड़ना, है ना। तो भगवान से आप संबंध जोड़ सकते हैं। तो समाधि और योग ये सब जो शब्द हैं भगवान गीता में प्रयोग करते हैं और व्यवहारिक ढंग से प्रयोग करते हैं। अक्सर लोग यही कहते हैं भाई कोई योगी है या कोई समाधि में अगर लगा हुआ है तो फिर तो वो जो ना समाज की नजरों से बिल्कुल दूर रहता है, एकांत में रहता है ना। उसी को ही योगी कहते हैं, बहुत बड़ा योगी वो है कि नहीं। लेकिन भगवान दूसरी बात बताते हैं, भगवत गीता में जो योग और समाधि की बातें करते हैं वो कुछ अलग ही हैं। योग के बारे में भगवान ने और भी कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। ये श्लोक संख्या 50 में भगवान कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्मों में कुशलता है। क्यों? क्योंकि इससे वो व्यक्ति जो है जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते, इस संसार में पाप और पुण्य दोनों को वो त्याग देता है। बुद्धि योग तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते, इस भौतिक संसार में जितने भी पाप और पुण्य हैं उन दोनों को छोड़ देता है बुद्धि योग तो। तस्मात् योगाय योगा कर्म सु कौशलम, इसलिए योग कर्मों में कुशलता है कि आप कर्म भी करें और ना तो पाप और ना पुण्य, कुछ नहीं होगा उन कर्मों से। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप कुछ भी कर्म करते हो तो या तो पाप होता है या पुण्य होता है, और उसमें बंधना पड़ता है। कर्मानुबंधी ने मनुष्य लोके, मनुष्य लोक में कर्म बंधन है। मनुष्य के जीवन में आप जो कुछ भी कर्म करते हैं या तो उससे पाप का बंधन या पुण्य का बंधन होगा या मिश्रित होगा। 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रम चा त्रिविधम कर्मणः फलम, 3 प्रकार से कर्म का फल होता है, अनिष्ट फल या इष्ट फल या मिश्र है। तो हमेशा जो ना कर्म का बंधन है, लेकिन योग कर्म सु कौशलम, जो बुद्धि योग है, जो भगवान की भक्ति है, ये कर्म में कुशलता है कि आप कर्म भी करो और उसके फल से भी ना बंधो, उसके
कर्म बंधन से भी आप नहीं बंधेंगे, है ना। तो ये जो रहस्य है ये भगवत गीता का है ना। और कोई प्रश्न किसी का? उनका प्रश्न है कि जाप के समय मन बहुत इधर उधर जाता है और बहुत सी बातें सोचता है, तो क्या करना चाहिए? हाँ, जाप ही करना चाहिए। और कोई उपाय नहीं है। हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अगर जाप में मन इधर उधर जाता है तो और जाप करो, और जाप करो, और जाप करो, है ना। छोड़ना नहीं, 24 घंटे, है ना, जाप करो। और कोई उपाय नहीं है ना। अभ्यास करो। अभ्यासेन तो कौन थे वैराग्यन से गृह थे। अभ्यास और वैराग्य से मन बस में होता है ना। भोजन को शुद्ध करना है। भोजन जो है भगवान ने बताया है रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी भोजन। तो यथासंभव व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए, है ना। प्रातःकाल उठने का अभ्यास करना चाहिए। तो एकदम से तो कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन हाँ अवश्य होगा, अवश्य मन जो है बस में आएगा। जैसे कि कोई कन्या जैसे विवाहिता होती है तो तुरंत ही तो उसको बच्चा नहीं मिल जाता है ना। उसको जो है ना अपने पति की सेवा करनी होती है और पति के आदेशों का पालन करना होता है, तो फिर उसको जो है पुत्र जरूर प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि तुरंत ही उसको पुत्र पैदा हो जाए। तो इसी प्रकार से भक्ति में मन स्थिर होगा। आप विधि का पालन कर रहे हैं तो एक दिन होगा, अवश्य होगा। और कोई प्रश्न? हाँ, इस श्लोक संख्या 49 में भगवान ने कहा है दूरेण हेवरम कर्म बुद्धि होगा धनंजय बुद्धो शरण मन मिच्छे कृपणा हाँ फल हेतु। जो फल के हेतु से कर्म करते हैं वो क्या है? कृपण है। कृपण का मतलब कंजूस। कंजूस व्यक्ति जो है ना बहुत सस्ती सस्ती चीजों के चक्कर में रहता है ना। तो कर्म का जो फल है उसके लिए जो कोई व्यक्ति कर्म करता है, कर्म फल भोगने के लिए, तो वो कृपण है, कंजूस है ना। बुद्धो शरण मन मिच्छे, है ना। तो बुद्धियों के शरण में आओ। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा फल क्या है मनुष्य के जीवन का? कृष्ण की प्राप्ति। तो कृष्ण की प्राप्ति को छोड़कर के कोई व्यक्ति जो है अगर ऐसे कूड़ा करकट बटोरता है तो उसको क्या कहेंगे? कृपण, है ना। कृपण जो है तो वो सड़क में पड़े कागज बटोरता है, कूड़ा करकट बटोरता है, तो वो कृपण है कि नहीं? उसको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा रहा है। उससे सबसे कीमती चीज प्राप्त हो सकती है और वो क्या है? कृष्ण, है कि नहीं? ये कृपण उसका जो ना उपयोग नहीं करता, सदुपयोग नहीं करता है पैसे का, और कागज बटोरता है, कूड़ा जो फेंका हुआ कूड़ा है वो बटोरता है कि नहीं? तो कृपणा हाँ फल हेतु। वेदों का जो है उद्देश्य भगवान की प्राप्ति कराना है ना। लेकिन वेदों में वो बात प्रत्यक्ष रूप से नहीं कही गई है। वेदों में ये बात गुप्त है, लेकिन परोक्ष जो है ना, परोक्ष रूप से वेदों का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति कराना है। हाँ, आपका प्रश्न। इनका प्रश्न है कि कोई व्यक्ति जो है ना मंदिर आ रहा है मंगल आरती के लिए और रास्ते में देखता है कि गरीब का बच्चा है कागज बटोर रहा है सड़क में, तो उसको कैसे लगाया जाए? भक्ति में कैसे लगाया जाए? देखिए, भगवान हृदय में बैठे हुए हैं सबके और अवसर देते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अवसर का लाभ नहीं उठाता है तो फिर उसको अवसर नहीं मिलता, है ना। तो किसी व्यक्ति को जो ना ऐसे घर में, ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहां भक्ति का वातावरण पहले से है, तो ये सब क्यों? क्योंकि भगवान ने जो है ना उसके पिछले जन्म के प्रयास को देखा, इसने प्रयास किया तो उसको उतना अवसर देते हैं, है ना। तो भगवान जो अवसर देते हैं आपको भक्ति का,
और आप जो है ना अगर उस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं तो फिर अवसर नहीं मिलता। अगर आप अवसर का लाभ उठाते हैं तो भगवान और अवसर देते हैं, और सुविधा देते हैं, है ना। फिर वैसी संगति देते हैं भगवान, है ना। तो फिर तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जब भक्तों की संगति नहीं मिल रही है, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ना। सबसे बड़ा सौभाग्य भक्तों की संगति मिलना, है ना। साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, है ना। तो साधु संग, तो ये जो है भगवान की कृपा है। आपको मिला है अगर साधु संग, है ना, तो आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप लग गए इस रास्ते में। तो ये चीज जो है भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा प्रत्येक जीव पर है। लेकिन जीव जब उस कृपा का लाभ नहीं उठाता है तो फिर वो कृपा जो है उसको बहुत जन्मों तक नहीं मिलती है ना। और कोई प्रश्न? उनका प्रश्न है कि बहुत से प्रभु प्रवचन देते हैं तो किसको गुरु स्वीकार करना? बहुत से गुरु होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई एक को गुरु स्वीकार कर लो और बाकी सब बेकार हैं, ऐसा नहीं है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। शरीर की तपस्या में भगवान बतलाते हैं देवता गुरु, देवता ब्राह्मण गुरु और विद्वान, इनका सम्मान करना, है ना। तो और गुरुजन, मतलब कई बार गुरुओं का प्रयोग होता है कि गुरुजन, गुरुजनों का आदर करना, है ना। तो गुरु शब्द बहुत व्यापक है, इसका बहुत व्यापक अर्थ है गुरु शब्द का। तो गुरु का मतलब सीनियर भी होता है, कोई भी व्यक्ति जो ना अपने से बड़ा है तो उसको गुरु कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें सम्मान करना चाहिए। फिर दीक्षा गुरु अलग होते हैं, है ना। लेकिन जो शिक्षा गुरु हैं तो आपको बहुत से हो सकते हैं शिक्षा गुरु। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जगत गुरु शिला प्रभुपाद के, श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा के।